मैं 3 साल पहले आया था तो उस वक्त ये जगह इस तरह नहीं थी। नहीं फिर बन गया ना। तो आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर। अमृतसर से आए हैं? हाँ। अच्छा, तो आप गोल्डन टेम्पल पे होते हैं? हाँ। रियली? मुझे बहुत जाने का शौक है वहाँ पे। पूरी दुनिया में इनका जाना होता है, जहाँ जहाँ गुरुद्वारा हैं, बड़े बाबा जी है ना, जिथे वो आखते उथे चली जाए। अच्छा। और जाके जो काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो उनके चांट्स होती हैं, वो सबको लीड करते हैं। तो इट्स लाइक अ ट्रैवलिंग मिशनरी फॉर लैक ऑफ बेटर एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल समझ गया। यू नो। ए जो पत्थर लाया, पत्थर लाया, उसकी रेनोवेशन, उसका सारा काम देख रहे ये सेवा करने सेवा, कि ये गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि हमें आने दें और हमें काम करने दें। तो उनको फिर इजाज़त मिलती है और फिर वो देखते हैं इसकी। ये ट्रेडिशन हर रिलीजन में पाई जाती है। बिल्कुल। कीबोर्ड्स इन जुडाइज्म, यू नो, बिल्कुल। द चर्च हैड मेन ऑफ चर्च ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और yes. एक कोई किस्सा मैंने सुना है कि गुरु नानक के पास कोई आया, वो मुसलमान दोस्त, और उसने कहा, वो यार तुम काबे की तरफ पाँव रख के बैठे हुए हो। तो गुरु नानक ने कहा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ पे खुदा ना हो, तो मैं उधर अपने पैर कर लेता। रब तो एक ही है ना साडा। एक ही है। ये तो तुम जानते हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी, अल्लाह तो साडा एक ही है ना। बिल्कुल। दो दिन ना। तो गुरु नानक की राख जो है वो करतारपुर में है? नहीं, कोई राख नहीं, वो लम्बे पै गए, ऐसा चादर सी, जैसे ही डिसअपीयर ऐसा फ्लावर्स। चादर सी, ऐसा चादर ही ना, ऐसा चादर लैके लम्बे पै गए, जो शरीर थले है नहीं, ऐ चादर कली रह गई, थले फुल निकले। फूल निकल गए। हाँ। अच्छा। वो Flowers, चादर जो there's no- अद्धी चादर जो है ना, वो मुसलमानों ने ले ली, कट गई, अद्धी हिंदुओं ने ले ली, अद्धी हिंदुओं ने साड़ दी, ते मुसलमानों ने दबा दी, उत्थे नाल दबाया जी, किसी ने दफनाया, किसी ने बनाया भी पिया हैगा, कबर बनी पई है। 13 साल उत्थे, कुछ 13 साल कुछ महीने उत्थे ठहरे। उनके बहुत उन्हें मुस्लिम खेती की उत्थे, हालत लाया, हालत बोलते भी खेती की। मुसलमान उनके बहुत शागिर्द थे, हाँ, बहुत सारे, बहुत बहुत ज़्यादा सुनने वाले बहुत ज़्यादा थे। इसलिए वो मक्का भी गए थे, बिकॉज हिज टीचिंग्स आल्सो इंस्पायर्ड बाय। बहुत ज़्यादा मानते हैं मुसलमान। उनके सूफी दोस्त बहुत थे गुरु नानक के। गुरु नानक को अपना पीर मानते हैं। और जो फिजिकल फॉर्म में 10 गुरु थे फैज़ान, उनमें से जो 5वें गुरु थे, उनकी अगर शहादत यहीं हुई है, गुरु अर्जन देव की, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जगह है, यू नो, बहुत अहमियत की जगह है, क्योंकि गुरु तो थे 10 ही। तो And he was one of the most influential gurus also. ही इज़ द वन हु गॉट द ग्रंथ साहिब टुगेदर। और इन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी भी इन्होंने दी, इन्होंने दी, अपनी इन्होंने जान ही की। दी। और इनको जहांगीर बादशाह ने कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने कोई कहा धर्म नहीं बदलूंगा, धर्म नहीं बदलूंगा। ऐसा ही है। आज मुझे मौका मिला सिखिज़्म की एसेंस को और बेहतर और डिटेल में समझने का, बिल्कुल और थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ आया, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ आई चीज़ों की। बिल्कुल। और समझने में फिर इतनी सारी आपको अच्छाई नज़र आती है, क्योंकि एक सिमिलैरिटी नज़र आती है लोगों के तरीके में, उनके तौर में, उनकी टीचिंग्स में, यू नो। I'm sure this place is significant to Sikhs all around the world because ये गुरु अर्जन देव की मार्टरडम की जगह है। ये शेर पंजाब रंजीत सिंह का कैपिटल था, और you know this is a famous गुरुद्वारा that he also called his own. उनकी फ्यूनरी के जो अर्न्स हैं, जिसमें हम कहते हैं जब चिता जलती है तो उसके बाद जो आपके एशेज़ होते हैं, उनके जिस कटोरे में उनको जमा किया जाता है, वो भी यहाँ पे सेफली आए थे, रखे गए थे। सो दैट ऑटोमेटिकली मेक्स इट अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस। साथ ही साथ क्योंकि लाहौर फोर्ट भी आए, ये रंजीत सिंह की एक ज़माने में रिहाइश भी रह चुकी हुई थी, तो यही उनका गढ़ था। और आज भी यहाँ पे दुनिया भर से सिख बरादरी के जो हमारे भाई बहन हैं वो आते हैं, पूरे साल आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हमें यहाँ के केयर टेकर ने भी बताया, कि अब हालात कुछ ऐसे हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द पॉपुलेशन टू थ्राइव। अब वो सिर्फ 25% होकर रह गई है, और शायद उससे भी कम, और अपने 100% की 25% जी, यू नो। और ये इन्हीं दहशतगर्दी वाले सालों में हुआ है, जब तासुब बहुत बढ़ गया और लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे सिखों का यही कहना है और मानना है कि गुरु नानक साहब मक्का और मदीना भी गए थे, और वहाँ उन्होंने जाकर बहुत कुछ सीखा, फिर यहाँ आके मज़ीद सिखाया। और उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, उनमें से कई लोग मुसलमान थे। तो एक एक कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे से सीखना,
और अकबर के दरबार में इस किस्म की डिबेट और इस किस्म के डिस्कोर्स को तरजीह दी जाती इनकरेज थी किया गया। और मेरे ख्याल से उससे बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आज मुझे स्पेंडिंग माई होल डे विद सिख होली मैन, आई ऑल्सो केम टू अंडरस्टैंड कि ये मज़हब किसी एक ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुआ, गुरु नानक की ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुआ उन्होंने, और ये किसी ख़ानदानी बादशाहत की तरह बच्चों से बच्चों में नहीं जाती थी। ये ऑटोमेटिकली अस्यूम किया जाता है कि जब गुरु नानक गए तो उनकी रूह किसी और गुरु में आ गई और फिर वो इंसान जो सबसे करीब था ना सिर्फ उनसे बल्कि खुदा से, वो फिर गुरु बना। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा 10वें गुरु तक। और 10वें गुरु पर तक पहुंचने के बाद रिलीजन को सील और प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां और आखिरी गुरु बना दिया गया। और आज तक भी जिंदा है क्योंकि those words are alive. Because the spirit of Guru Nanak is alive in the Granth Sahib. Also takes me back in time and makes me think that this entire Sikh trail coming down from Nankana Sahib down to Lahore, Going up to Kashmir. it's just so interesting that this was the Garh and this is the Garh. And it is quintessentially a Punjabi religion. It came about in the Punjab, it thrived in the Punjab. और अगर They still speak the language. अगर तुम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन देखो, कितनी पॉपुलेशन है और सिख्स की क्या प्रेजेंस है, उस प्रोमिनेंस है उस कल्चर में। सिख्स आर ओनली 1.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। Oh my goodness. मगर उनकी विजिबिलिटी देखो, उनकी प्रोमिनेंस देखो। इट्स अ कम्युनिटी दैट इज वेरी गुड एट बिजनेस। दुनिया भर में फिजी से लेकर कनाडा तक इन्होंने अपने बिजनेसेस फैलाए। दे इंटीग्रेट वेरी वेल। ये किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। और पीसफुल रिलीजन है जो कि अपना दिफा करना जानता है। बहादुर लोग हैं, शेर लोग हैं और इनकी बहादुरी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। ब्रिटिश भी अपनी आर्मी में सिखों को बहुत पसंद करते थे, गुरखास को भी करते थे, मगर सिख्स वर फॉर्म्ड अ बिग चंक ऑफ the military force. And you can tell the pride in them. Pride in them. And the respect that they have for their traditions. एक ज़माने तक एटलीस्ट ये बात कही जाती थी, you will not find a Sikh beggar. बिल्कुल। कहते हैं कभी कभी इसमें डिस्क्रिपेंसी कहीं ना कहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं आप देख लेते हैं, मगर सिख्स आर नोन नॉट टू बेग। करतारपुर जब मैं गई थी फैज़ान, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए थे विज़िट करने। उनसे मिल के भी अच्छा लगा। उन्होंने भी हमें इतना कुछ सिखाया और उन्होंने कहा उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा और वो करतारपुर को में उनको बहुत खूबसूरत लगा, मौसम अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। क्या वजह ठीक है, इनके लिए एक इतनी अहम जगह है और अगर पाकिस्तान उनको वो जगह दे सकता है कि वो खुल के अपने मज़हब को फॉलो कर सकें, आ सकें। It's the most basic fundamental thing, you know. It was really nice to see that. और वहाँ पे भी उन्होंने अपने ही गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में एक नमाज का कमरा बनाया था, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रेनोवेशन पे काम कर रहे थे, जब अजान होती थी तो चंद नमाज ही पढ़नी होती थी। जब मैंने वो देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि it was so beautiful to just so human and so simple. How we've complicated it is sometimes amazes me, you know.